लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन अब तक इंडिया अलायंस की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। आखिर पेच कहां फंस रहा है, यही जानने और समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एक ओर जहां पर चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन इंडी गठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। क्या वजह है? क्या कहीं पेच फंस रहा है? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त और चाहिए आप लोगों को? देखिए, हमारा कहीं कोई पेच नहीं फंस रहा है। गठबंधन के अंदर तमाम सीटों पर विचार विमर्श कर लिया गया है, पूरा खाका तैयार है और हम बहुत जल्द सीट शेयरिंग की भी घोषणा कर देंगे और अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर देंगे। क्योंकि हम देर से आएंगे लेकिन हम दुरुस्त आएंगे और हम इस राज्य के 14 का 14 लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आप लोगों में लेट हो रहा है, तो क्या नहीं लग रहा है कि आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं अभी? भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर अभी तक घोषणा नहीं कर पाई है। धनबाद और चतरा दोनों सीट उनके सिटिंग है। उनके अंदर गठबंधन की क्या स्थिति है, आंसू कहां रहेगी, ये इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। तो हमें लगता है कि हम लोगों का पूरा खाका तैयार है। ये प्रश्न उनसे भी जाकर के करना चाहिए, भाजपा के लोगों से, कि आखिर आपका जब सारे सिटिंग सीट पर आपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है तो ये 2 सिटिंग सीट क्यों आपने छोड़ा है? अपने गठबंधन के तहत आंसू को आप सीट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी मुकम्मल व्यवस्था हमारी हो गई है और हम पूरे मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने का काम करेंगे। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के पास उम्मीदवार ही नहीं है, जिस वजह से आप लोग विचार विमर्श अब तक कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारना है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि 400 पार का नारा देने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो धनबाद में उम्मीदवार मिल रहा है, ना तो चतरा में उम्मीदवार मिल रहा है, ना गिरिडीह में उम्मीदवार मिल रहा है। तो उम्मीदवार तो उनके पास नहीं है, हमारे पास तो तमाम चीजें दुरुस्त है। 400 पार का नारा देकर के जब झारखंड में वो 2 सीटों पर, वो भी सिटिंग सीटों पर, अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्रश्न तो उनको करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस की एकमात्र सांसद हुआ करती थी गीता कोड़ा, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, तो कहीं ना कहीं वो असर है वो देखने को मिल रहा है। सिटिंग सीट आप लोगों के हाथ से छूट गई है। चाईबासा में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा, तो नहीं लगता आप लोगों को कि आप लोग पहले बोलते थे सिटिंग सीट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, फिर अचानक से ऐसा बातें सामने आ रही है कि आप लोग अपनी सिटिंग सीट से कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर भी तैयार है? अभी कोई सीट शेयरिंग की बात सामने आई नहीं है। खाका तो तैयार हो गया है। खाका तैयार हो गया है, कहाँ कौन लड़ेगा ये वक्त आने पर बता दिया जाएगा। मतलब सिटिंग सीट से कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, कांग्रेस अब तक यही बोल रही है। मैंने ये कहा कि तमाम चीजें गठबंधन के अंदर तैयार है, विचार विमर्श का दौर खत्म हो चुका है, तमाम चीजें ऑल इज वेल है। अब बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में हम लोग ये बात ले आएंगे कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, हमारे कौन प्रत्याशी होंगे। थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। लोहरदगा में बताया जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है, तो क्या इसको लेकर विचार विमर्श हुआ है? आला कमान की ओर से कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये पेच सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही क्यों फंस रहा है? सवाल कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों के ऊपर उठता है। हमें ये लगता है कि पेच भाजपा में भी फंसा हुआ है। गिरिडीह कौन लड़ेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। लड़ेगा आंसू कि नहीं लड़ेगा, आंसू को भाजपा सीट देगी कि नहीं देगी, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो देखिए, हमारे यहाँ, मैं इसलिए कहा कि हमारे यहाँ तमाम चीजें ऑल इज वेल है, हम बहुत जल्द तमाम चीजों का घोषणा कर देंगे। अच्छा, खबरें ये भी आ रही थी कि हजारीबाग से अंबा प्रसाद को आप लोग चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अब जिस तरीके से ईडी की दबिश देखने को मिली, कहीं ना कहीं समन जारी किया गया अंबा प्रसाद के लिए, तो क्या अब पार्टी इसको लेकर विचार विमर्श कर रही कि कोई दूसरा कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगा? देखिए, तमाम चीजें प्रदेश नेतृत्व और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है और इस पे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा कि क्या करना है आगे। तो मुझे लगता है कि फैसला ले लेने दीजिए। आज हम लोगों का न्याय यात्रा का समापन है मुंबई में, तमाम लीडर आज हमारे मुंबई में हैं, तो हम बहुत जल्द इस विषय पर भी
फैसला पार्टी ले लेगी। जो फॉर्मूला इस बार अपनाया गया है 5-7-1-1, 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये खबरें हैं, इसको लेकर कब आप लोग प्रेस वार्ता कीजिएगा, कब सीट शेयरिंग के साथ साथ उम्मीदवारों की घोषणा कीजिएगा? बहुत जल्द, इसीलिए मैंने कहा कि तमाम खाका तैयार है। बहुत जल्द अब जो है सीट शेयरिंग की बात और तमाम उम्मीदवारों की बात हम लोग पब्लिक डोमेन में आप लोगों के माध्यम से लाने का काम करेंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा जरूर कर दी गई है, लेकिन इंडी अलायंस की ओर से अब तक घोषणा नहीं की गई है, जिसको लेकर राकेश सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खाका तैयार हो गया है, आने वाले समय में तमाम जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। इसके साथ ही जिस तरीके से राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि इंडी गठबंधन के पास ऐसे कोई उम्मीदवार नहीं है, जिस वजह से विचार विमर्श अब तक किया जा रहा है। तो आपने सुना कि राकेश सिन्हा का स्पष्ट रूप से कहना है कि तमाम चीजों को लेकर विचार किया जा रहा है, 1 से 2 दिनों के अंदर जानकारी भी तमाम लोगों को दे दी जाएगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।